अमेरिकी संसद, जिसे कांग्रेस के नाम से जाना जाता है, यहाँ काफी बवाल मचा हुआ है। राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप ने सत्ता संभालने के बाद पहली बार संसद में अपना संबोधन दिया। ट्रंप ने भाषण की शुरुआत अमेरिका इज बैक यानी अमेरिका का दौर लौट आया है इससे की। ट्रंप ने कहा कि उन्होंने 43 दिन में जो किया है वो कई सरकारें अपने 4 या 8 साल के कार्यकाल में नहीं कर पाई। इस दौरान उन्होंने पनामा नहर और ग्रीनलैंड से लेकर अवैध प्रवासियों पर कार्रवाई तक कई मुद्दों पर अमेरिका का रुख साफ कर दिया। ट्रंप ने कहा कि पिछले 4 साल में 2.1 करोड़ लोग अवैध रूप से अमेरिका में घुसे हैं। उन्होंने ऐलान किया कि वो दुनिया भर के अवैध अप्रवासियों को देश से बाहर निकालकर ही दम लेंगे। ट्रंप ने पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन की नीतियों की जमकर निंदा की। उन्होंने बाइडेन को अमेरिकी इतिहास का सबसे खराब राष्ट्रपति बताया। ट्रंप ने आरोप लगाया कि उनके कार्यकाल में हर महीने लाखों अवैध लोग देश में दाखिल हुए। उनकी नीतियों के चलते देश में महंगाई बढ़ी। राष्ट्रपति ने कहा कि बाइडेन ने अंडे की कीमतों को कंट्रोल से बाहर जाने दिया। हालांकि उनका यह दावा गलत साबित होता नजर आ रहा है, क्योंकि हकीकत में अंडे की कीमतों में बढ़ोतरी का मुख्य कारण बर्ड फ्लू था, जिसकी वजह से पूरे देश में पक्षियों के झुंड को मारने की जरूरत पड़ी थी। हालांकि यह फैसला बाइडेन प्रशासन का था, लेकिन ट्रंप के सत्ता में आने के बाद भी यह कार्रवाई जारी थी। ट्रंप के संबोधन के कुछ ही देर बाद डेमोक्रेटिक सांसदों ने उन्हें बीच में रोक दिया, जिस पर स्पीकर माइक जॉनसन ने उन्हें चेतावनी दी और फिर उन्होंने हाउस सार्जेंट को आदेश दिया कि वे राष्ट्रपति के भाषण में बाधा डालने के लिए टेक्सास के डेमोक्रेटिक सांसद अल ग्रीन को संसद से बाहर निकाल दें। आरोप प्रत्यारोप के बीच ट्रंप ने अमेरिका में तेल और गैस के विकास में अरबों के निवेश की घोषणा की। स्पेस मिशन पर कई मुकाम हासिल करने की बात कही। उन्होंने एक बार फिर पनामा नहर और ग्रीनलैंड पर अमेरिका के कब्जे की बात दोहराई। उन्होंने कहा कि हम किसी भी तरह पनामा नहर पर कंट्रोल हासिल करेंगे, किसी भी तरह ग्रीनलैंड को अपने में शामिल करेंगे। इस दौरान राष्ट्रपति ने दावा किया कि पनामा नहर के निर्माण में 38,000 अमेरिकियों की मौत हुई थी, जबकि मीडिया रिपोर्ट्स का कहना है कि उनका यह दावा गलत है, क्योंकि इसमें करीब 5600 लोग मारे गए थे, जो ज्यादातर अफ्रीकी कैरिबियाई थे। इसके अलावा ट्रंप ने एक बार फिर पेरिस जलवायु समझौते से हटने का समर्थन करते हुए कहा कि इस समझौते ने अमेरिका पर $1 ट्रिलियन का बोझ डाल दिया, जबकि दूसरे देशों को इसके लिए कुछ नहीं देना पड़ा। लेकिन उनका यह दावा भी गलत बताया जा रहा है, क्योंकि पूर्व राष्ट्रपति जो बाइडेन ने क्लाइमेट फंड के लिए सालाना $11.4 अरब देने का वादा किया था, लेकिन जो पैसे आवंटित किए गए वो इससे कम थे। हालांकि ट्रंप यही नहीं रुके। उन्होंने गोल्ड कार्ड वीजा, दूसरे देशों पर टैरिफ, रूस यूक्रेन युद्ध को लेकर सरकार का मत साफ किया। ट्रंप के संबोधन में साफ हो गया कि वो अमेरिका फर्स्ट की नीति के तहत अपने फैसलों पर अडिग है। उन्होंने दोबारा मेक अमेरिका ग्रेट अगेन का नारा दिया।